बर्तन ले लो, पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। बर्तन ले लो, पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। चम्मच, गिलास, थाली, पतीली, बर्तन ले लो। बर्तन ले लो, पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। चमचमाते बर्तन। बर्तन वाली, इधर आना जरा। जी मालकिन। अच्छा रुक जरा, मैं कपड़े लेकर आती हूँ, ठीक है? वेट कर। ये लो, सारे कपड़े नए जैसे ही हैं। अच्छा सुन, मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं अच्छे बर्तन लूंगी। अरे मालकिन, बहुत अच्छे बर्तन हैं। एक बार आप लेंगी ना, सालों साल भी अगर घिसेंगी ना तो इनकी चमक नहीं जाएगी। कितने साल की है ये? कौन? ओ ये 1 साल की। बड़ी ही प्यारी है। अरे बहन, कौन सा महीना है? 8वां। मतलब 1 महीना और। चलो, ये 3 बर्तन लूंगी मैं, ठीक है? अब तू जा। रंजो। हाँ दीदी। चल सुन, मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक तू सोनू का ख्याल रखना। हाँ दीदी, हम रख लेंगे। रंजू। हाँ बड़ा ही प्यारा नाम है। जरा यहाँ आना। इंस्पेक्टर साहब, मेरी 1 साल की बच्ची गायब है, प्लीज उसे ढूंढ लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उसकी कोई फोटो है? जी 1 सेकंड। ये लीजिए। इसे आपने घर में अकेला छोड़ा था क्या? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं नहाने गई थी और रंजो थी ना उसके साथ। उस सर, हम अपना काम करने लगे थे, हमको लगा कि सोनू दीदी के कमरे में खेल रही होगी। अब हमको कब पता था कि ये सब हो जाएगा। अच्छा, कोई और भी आता है इस घर में? नहीं, एक औरत आई थी इंस्पेक्टर साहब, एक बर्तन वाली। बर्तन वाली? हाँ। कैसे दिखती थी वो? उसने अपने सर पे घूंघट लिया था और यहाँ तिल था और बड़ी बड़ी आंखें थी। सर प्लीज सर, प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए सर, प्लीज। मौका मिलते ही ना लखनऊ का टिकट करा लेना। ये बच्चा मैं लेकर जा रही हूँ, और जब तेरा बच्चा होगा ना तो उसका भी 20,000 दूंगी, ठीक है? चरण, इधर जी। ये टेबल नंबर 3 पे 2 मलाई टोस्ट और 2 कप चाय और 150 रुपये ले लेना। ये चाय पानी हो गया आपका? निकलो बच्चा लेके। ए बॉस, हाँ, एक चाय देना। अभी पिलाते हैं आपको। पूरे 1.5 लाख हैं, ले तेरा हिस्सा। मालिक आप भी। इस समय तेरा को थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना। हाँ। कहना अच्छा काम कर रही है। अरे मालिक, बहुत कमाल की लड़की है वो, और एक बहुत बड़ा कमाल करने जा रही। पूछे था क्या? एक औरत को अपने झांसे में ली 8वें महीने से, बोली है 20,000 रुपये मिलेगा बच्चे, एडवांस बुकिंग। फिर क्या, 20,000 का सुन के उसके मुंह से लार टपकने लगी, बोली कि हर साल बच्चा जनेंगे चाहिए तो। बड़ी कमाल की है तब तो तुम्हारी सुमित्रा, खूब लगन से काम कर रही है ना। वो क्या कहते हैं, बिजनेस है।
जा। अरे यहाँ सब कम सुनते हैं क्या? इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, एक चाय देना, चाय देना। अरे वो हमारे दिमाग से उतर गया अभी। अरे बोला चाय दो जरा। और हाँ सुन, चीनी थोड़ी ज्यादा। रुक जा, बोला जा। आप ही हमको फोन किए थे? हाँ, कब मिलेगा? काम चालू है, जल्दी मिल जाएगा। और कब तक? काम चालू थोड़ा टाइम लगता है इसमें तो। अरे ये सुन सुन के ना मेरे कान पक गए हैं। अरे हम बता रहे हैं ना। क्या हुआ? वो इनको ज्यादा चीनी वाली चाय चाहिए। सर ज्यादा महंगी चीनी वाली चाय चाहिए, रेट थोड़ा ज्यादा लगेगा। अरे तो मैंने पैसों के लिए कब मना किया है? इतना ज्यादा? चीनी बहुत महंगी हो गई है साहब। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं, पर हाँ डिलीवरी टाइम से हो जानी चाहिए। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। ठीक है। सुमित्रा को बोले जल्दी से जल्दी बच्चे का इंतजाम करे। लड़की होनी चाहिए। लड़की ना? बात करता हूँ उससे। पुराने कपड़े देके नए चमचमाते बर्तन ले लो, गिलास तपेली नए नए चमचमाते बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। बर्तन वाली इधर आना। आई मैम साहब। लल्लन, अरे लल्लन कहाँ हो? लल्लन, पहले वो कान से निकालो। मैं जरा बाहर जा रही हूँ, परी का ध्यान रखना। बस गई और आई, ठीक है? इतने लापरवाह लोग कैसे हो सकते हैं? खैर, हमको क्या, हमारे लिए तो अच्छा है। क्या बात है, आज तो बहुत प्यार आ रहा है। अरे काम ही तुमने ऐसा किया। ये लो। ये हमारे लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए। अरे तुमने काम इतना अच्छा किया है। हमारे जो मैनेजर साहब है ना, मालिक, अरे बहुत खुश है तुम्हारे काम से, बहुत बड़ाई कर रहे थे तुम्हारी। अच्छा? अरे एक बात बताओ, तुम इन बच्चों पर क्या जादू करती है? प्यार करते हैं। हाँ, प्यार करते हैं, फिर बेच देते हैं। मजबूरी है। हाँ, मजबूरी नहीं, काम है जो तुम बहुत बखूबी करती हो। और सुनो, हमारे धंधे में ये प्यार, मोहब्बत, मजबूरी, इन सब के लिए कौनो जगह नहीं है। पैसा मिलता ही सब करने का, समझी? इतनी आसानी से नहीं मिलता। तुम जानते हो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पहले बच्चे चुराओ, फिर उन्हें बेचो, फिर दूसरे शहर जाओ, फिर नए बच्चों की तलाश करो। तुम्हें पता है कितना जोखिम का काम है ये? अरे इतना भड़क काहे रही हो? और तुम जोखिम वाला काम करते हो ना, तो उससे ज्यादा जोखिम वाला काम हम करते हैं। तुमको पता नहीं है, अरे ये पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि तुम पकड़ी ना जाओ। चुन चुन के फैमिलियां ढूंढनी पड़ती है जो लापरवाह हो। बहुत माथापच्ची वाला काम है। और देखो,
तुम ये काम काहे कर रही हो वो हमको पता नहीं। हमको तो पैसा चाहिए ढेर सारा। तुम्हारे लिए कर रहे हैं ताकि तुम हमसे जल्दी से शादी कर सको। अरे मजाक कर रहे थे यार, मजाक भी नहीं समझती हो। देखो अगले महीने पक्का तुम्हारे साथ शादी कर रहे हैं, समझी? बस एक बार ये लड़की की डिलीवरी हो जाए ना, उसके बाद तुम देखो रानी बना के रखेंगे तुमको। राज करोगी राज। अच्छा चलो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं, फिर देखते हैं तुम कितना राज करवाते हो। अरे मेरी रानी देखती जाओ तुम बस। हाँ यही इस्माइल पसंद आई थी हमको बहुत। आप प्लीज घर जाइए, जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको फोन करूंगा। इसके लिए मैं घर जाऊं इंस्पेक्टर साहब? मेरी बच्ची गायब है इंस्पेक्टर साहब, अगर उसे कुछ हो गया तो? देखिए आप जो है रोइए मत प्लीज। अब मैं बोल रहा हूँ। यही वो लड़की है जिसे मेरे बच्चे को चुराया है, आप इसे पकड़िए प्लीज सर। सर ये लड़की उस दिन से शहर से गायब है। खबर मिली कि मिर्जापुर से एक छोटी बच्ची गायब हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से। एक काम करो, इस लड़की की फोटो हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और उस बच्चे की भी। ओके सर। हाँ बोलो। हाँ सुनो, उस बच्ची की डिलीवरी कस्तूरी गली के मकान नंबर 402 में करनी है। अच्छा ठीक है। अबे उस समोसे भी तल के रखना। हीरो आपकी चौचक वाली चाय। हाँ अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है। मालिक बच्ची की डिलीवरी हो गई है और सुमित्रा पैसा ले ली। बड़े किस्मत वाले हो जो सुमित्रा तुमको मिली है। तो आप भी तो किस्मत वाले हैं। कैसे? सुमित्रा हमको मिली और आपको हम। एक चाय लाना, कम चीनी। कम चीनी। अच्छा आप ही हमको फोन किए थे ना वो नंबर से? हेलो, क्या 4-5 महीने का नहीं चलेगा? नए नए जन्मे बच्चे का रेट भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। सुन, हाँ एक बड़ी पत्नी को बच्चा चाहिए, लेकिन तो अभी अभी जन्मा हो। अब अभी पैसे कितने मिलेंगे? 3 लाख। 3 लाख? लेकिन कहाँ से लाएंगे? अरे बच्चा है ना हमारे पास। कहाँ? भूल गए का आप? अरे सुमित्रा ने वो रंजू को पटाया था, हाँ 20,000 में बच्चा देने के लिए। उसे बच्चा होने वाला है, वही चिपका देंगे। हाँ तुम सही कहते कि हम बड़ी किस्मत वाले कि तुम मिले हो। अरे आप मार मार के पीट तो देंगे हमारी। हेलो, सच्ची? हाँ 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 हो जाएगा, पक्का पक्का हो जाएगा। आप इंतजाम करिए। अच्छा आप मेल भेज सकते हैं क्या? जी थैंक यू। ये कौन है सर? इंस्पेक्टर साहब यही वो लड़की है, मुझे अच्छे से याद है। आप इसे पकड़िए, इसी वक्त इसे पकड़िए। मैडम प्लीज देखिए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा समय दीजिए और हम पे विश्वास कीजिए। सुबह लखनऊ से भी एक मेल आया है। उनको एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें एक औरत उस मिर्जापुर वाली बच्ची के साथ एक बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखी है।
सर इसका मतलब है कि कोई दो लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, ये शायद कोई एक गैंग हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि कोई अकेला ही है जो अलग अलग भेष बना के घूम रहा है। अरे बाप रे, इतनी महंगी अंगूठी। अरे ये तो बस शुरुआत है, बोले थे ना तुमको रानी बनाकर रखेंगे, राज करोगी राज। अच्छा, कौन सी बड़ी लॉटरी लग गई है तुम्हारी? लॉटरी? अरे ये लॉटरी जो है ना सीधा अरब देश से आई है। अरब? हाँ, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, 8 बच्चों की डिलीवरी करनी है 2 से 4 साल तक। और ये पूछो कितना पैसा मिलेगा? कितना? 3 लाख? 30 लाख? अरे कहाँ तुम 3 और 30 लाख में पड़ी हुई हो, 3 करोड़। क्या? हाँ 3 करोड़? हाँ 3 करोड़। अरे करोड़ में कितने शून्य होते हैं वो भी पता नहीं हमको। दुबे सर, मैंने तुमसे कहा था ना कि हो सकता है कि औरत हो जो अलग अलग भेष बना के घूम रही हो। यही है वो औरत। दुबे तुम एक काम करो, तुम लखनऊ पुलिस को फोन करके उस बिल्डिंग का एड्रेस लो, हमें लखनऊ चलना होगा, हमें किसी भी हाल में उस बच्ची को बचाना है। दुबे ऊँटों के रेस के बारे में सुनी हो? अरब देशों में बहुत बड़ा बिजनेस है ये ऊँट की रेसों का। अरे बहुत सारा पैसा लगता है हार जीत पर। लेकिन इस काम में तो खतरा भी हो सकता है ना? खतरा है इसीलिए तो पैसा ज्यादा मिल रहा है यार, है कि नहीं? और बच्चे? बच्चों को क्या? देखो, हमको बच्चों का इंतजाम करना है और डिलीवरी करनी है। बच्चे जिए मरे, हाथ टूटे पैर टूटे, उससे हमको क्या, है कि नहीं? हमारे पास सिर्फ 7 दिन का समय है, मतलब काम ज्यादा है समय कम। कर लोगी ना? ये हुई ना बात, ये। अरे हाँ सुनो, क्या नाम है उसका? रंजो, उसको ही बुलाओ, उसका भी बच्चा होने वाला है ना, वो बच्चा किसी को देना है, अर्जेंट ऑर्डर है। बच्चे चुराने वाला गिरोह चोरी के बाद बच्चों को किस दलदल में धकेल दे ये तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह के गिरोह के तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं और ये धंधा कितना संगठित और खतरनाक है, ये केस इस बात की गवाही दे रहा है। लखनऊ, मिर्जापुर और जौनपुर तीनों जगहों की पुलिस जी जान से अपराधियों तक पहुंचने में जुटी है, लेकिन चूंकि यह गैंग अलग अलग शहरों में अपने काम को अंजाम दे रहा है, इसलिए इसे ट्रेस करना पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। हमारा बच्चा अगर एक पल के लिए भी आंखों से ओझल हो जाए तो सांसें अटक जाती हैं। जरा सोचिए उस मां पर क्या गुजर रही होगी जिसका बच्चा चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंतरराष्ट्रीय रैकेट से जुड़े गिरोह के चंगुल में हो। वाकई उस मां की बेचैनी और तड़प का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। क्या पुलिस सुमित्रा, उसके बॉयफ्रेंड चरण और इस गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों को वक्त रहते दबोच पाएगी, या फिर बच्चों की एक और खेप देश के बाहर भेज दी जाएगी? ये बच्चे चोरी का ही नहीं बल्कि मर्डर का भी केस है। हमें इस औरत को पकड़ना ही होगा। दुबे, सारे पुलिस स्टेशन को हाईलाइट कर दो।
और उषा, तुम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फोन करो और हाँ, इस घर की तलाशी लो। दुबे, जरा इसके जेब की तलाशी लेना, शायद कहीं कुछ मिल जाए। देखो। देखें। ये कैसा बिल है? ज्यादा चीनी वाली चाय 1.5 रुपए में? ऐसे कौन बिल बनाता है? और इतनी सस्ती चाय मिलती कहाँ है? सर इस रेस्टोरेंट में चले तो शायद हमें इस आदमी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मिले। चलो देखते हैं। रंजू, मुबारक हो, लड़की हुई है। ये एडवांस पैसे हैं और ये पता, और बाकी के पैसे तुम्हें इस पते पे मिल जाएंगे। दीदी, हमारा बच्चा को घर परिवार तो अच्छा मिलेगा ना? हाँ रंजू, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे बच्चे को एक बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी। ठीक है, तुम परेशान मत हो, बस अपना ख्याल रखो। अब मैं चलती हूँ। दीदी, एक बार अपनी लड़की को गोद में ले सकते हैं क्या? कमजोर तो नहीं पड़ जाओगी? रहने दीजिए दीदी, ये चाहिए। रंजू, मैंने हॉस्पिटल का सारा बिल भर दिया है, तो तुम परेशान मत होना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलती हूँ। मैं बैठूंगी विंडो सीट पे। नहीं, मैं बैठूंगी। नहीं प्लीज यार, मैं बैठूंगी। नहीं नहीं, नहीं। बच्चे की रोने की आवाज बस में शायद वहां से आ रही है। किसका बच्चा है ये? किसका है भाई? बच्चा है? नहीं यार, नहीं मेरा बच्चा है। कैसी माँ है आप? बस में बच्चे को अकेला छोड़ दिया। कमाल के माँ बाप हो, इतनी लापरवाही। इतने छोटे बच्चे को सामान समझ के बस में छोड़ दिया। चलो उस तरफ चलते, उस तरफ। हाँ चलो। अरे ये क्या? ये तो लड़की है। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। रंग भी देखो कितना दबा हुआ है। ये क्या धोखाधड़ी है? हमने तुम्हें क्या बोला था, तुमने क्या भेजा है? हमें नहीं चाहिए ये बच्चा। और एक बात, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुम्हें, समझे? चलो यहां से। हाँ बोलो सुमित्रा। हेलो, ये लोग तो बच्चे को यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए। तो एक काम करो, तुम भी लड़की को वहीं छोड़ दो और निकलो वहां से। सर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें? अभी नहीं दुबे, पहले अंदर तो चलो। मैडम, आप यहीं रुकना। जी। बच्चा क्यों रिजेक्ट हो गया? अरे मालिक, कहा बताएं आपको, हम तो टाइम पे डिलीवरी दे दिए थे। अरे
ए भोला, जरा देखना उनको, हम आ रहे हैं अभी। 2 चाय आना, ज्यादा चीनी वाली। जी। ऐसा पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में कि कोई मेरे डिलीवरी लेने से मना कर दिया। ये बात मार्केट में पता चल गई ना तो सारा दुबई वाला काम गया हाथ से। जाके पता करो। हाँ, पता करते हैं। कैसी है? सर चाय जैसे होती वैसी है, तो चीनी भी बराबर ही है। हाँ, यानी कि जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। सर यहाँ सब कुछ नॉर्मली लग रहा है। चलो फिर क्या फायदा। लो पैसा रखा है, आ जाओ। चरण, हाँ जी मालिक। सुमित्रा का काम कैसा चल रहा है? 2 दिन में दुबई वाली पार्टी को डिलीवरी देनी है। मालिक 3 बच्चे मिल गए हैं, 5 बाकी है। कहो जरा जल्दी इंतजाम करें। हाँ। अरे वो आलू चाट का क्या हुआ? जौनपुर, मिर्जापुर, कानपुर, अलग शहर अलग भेस। ये जो भी औरत है बहुत शातिर। सर मैं क्या कहता हूँ कि एक बार मनीषा जी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग छानबीन करें तो? बिल्कुल कर सकते हैं दुबे, चलो। यस सर। डरा रहे हो मुझे? हाँ। अरे हम बार बार सोचते हैं यार, तुम ये सब काम इतना आसानी से कैसे कर लेती हो? क्या सब काम? अरे यही बच्चा किडनैप करने वाला काम इतनी आसान बात नहीं है, बहुत हिम्मत चाहिए, और तुम में तो बहुत हिम्मत है। कितना कुछ करी ना तुम हमरे लिए, तुम्हारा थैंक यू कैसे बोले यार। अरे उस सब की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुमने कहा है कि ये आखिरी बार है। हाँ तो मुझे तुम पे यकीन है। बस, तो फिर यकीन है तो ये आखिरी बार है। फिर का? फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? तुमको क्या लगा हम अपना वादा भूल जाएंगे हैं? अरे ये सब काम खत्म होने के बाद तुम्हारे संग शादी करेंगे। कब? कल मंदिर में जाएंगे और भगवान लोगन के सामने तुमको भरमाला पहनाएंगे और भगवान को बोल देंगे, हे भगवान, आज के बाद ये अपनी धर्म पत्नी है, समझे? सच में? सच में वादा किया ना तुमसे। आइए मालिक, आइए।
सुमित्रा दरवाजा खुला है। सुमित्रा डार्लिंग, देखो मालिक आए हैं, साथ में क्लाइंट भी है। सुमित्रा, बच्चे कहाँ है? बच्चे अंदर होंगे ना सुमित्रा के साथ। देखो। हाँ, कहाँ हैं बच्चे? कहाँ है बच्चे? सुमित्रा, अंदर ही होने चाहिए थे बच्चे। वो सुमित्रा के साथ वो कहीं नीचे लेकर गई होगी, बच्चे रो रहे होंगे तो। फोन लगाओ। फोन लगाते। चरण, हमारी बात सुनो। तुम्हें पता है रंजू आई थी, पुलिस की धमकी दे रही थी। हम तो बहुत डर गए थे, इसलिए हम सारे बच्चों को लेके यहाँ पर आ गए। तुम भी यहीं आ जाओ, ठीक है? और ध्यान रहे कि किसी को पता ना चले। हम तुम्हें एड्रेस भेज रहे हैं अभी। तो ये बात है क्या? बच्चे उसके पास ही है। अरे बहुत अच्छा दिमाग लगाई हो तुम, वाह क्या बात है। तुम एक काम करो, हमको फोन पे एड्रेस भेज दो, हम मालिक और क्लाइंट को लेकर आते हैं वहां पर। ठीक है। वो कहीं और है, हम आपको लेकर चलते हैं वहां पर। चलिए आइए। 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 पूरे 8 एकदम परफेक्ट। तो ये हुई ना बात। आज इतना बड़ा काम हुआ है तो मुंह तो मीठा करते हुए जाइए ना। हाँ, क्या बात की हो, वाह। चल अंदर। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इन लोग। सुमी, ये सब क्या है? दिखाई नहीं दे रहा? पुलिस है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें शादी का और पैसों का लालच दोगे और हमसे ये घिनौना काम करवाते रहोगे और हम सारी जिंदगी ऐसी घुटते रहेंगे? सुमित्रा तो हमारे लिए काम कर रही थी ना। हमें सुमित्रा यहाँ लेकर आई है। इंस्पेक्टर साहब, हमें ढूंढ लिए थे। सुमित्रा को मनीषा जी की वजह से ढूंढ पाए और मनीषा जी की वजह से रंजो को। वो हमको ऐसे अरे हमको भेजा है। और रंजो की वजह से इंस्टा। हमने इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बता दिया है कि हम इन बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। याद है ना चरण, तुमने हमें क्या कहा था कि इन बच्चों के साथ अरब देशों में क्या होने वाला है? अरब देशों में बहुत बड़ा बिजनेस है ये ऊंट की रेसों का। अरे बहुत सारा पैसा लगता है हार जीत पर, और इसीलिए तो हमको इतना सारा पैसा मिल रहा है। पैसों की लालच में तुम सब इतने गिर गए हो कि इन छोटे बच्चों की जान तक लेने पे उतारू हो गए हो। और हम भी इस गंदगी में फंसते गए तुम लोगों के साथ, लेकिन अब हम इससे निकलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, रंजो को इसने फंसाया था। हाँ, हम नहीं फंसाए थे। इंस्पेक्टर साहब, रंजो के बच्चे को हमने एक लड़की से बदल दिया था, इसीलिए उन लोगों ने उसको लेने से मना कर दिया। हमने रंजो का बच्चा उसे वापस कर दिया है और उसके पैसे भी। लेकिन एक बात बताओ, तुमने उस आदमी को क्यों मारा? सर, वो आदमी उस लड़की के साथ गलत हरकत करना चाहता था, बस इसीलिए हमने उसे मार दिया। तो वो बच्ची कहाँ है अभी? यही हमारे पास है। तुमने बहुत अच्छा किया सुमित्रा, जो सही वक्त पे सही रास्ते पे चल पड़ी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून तुम्हें कम से कम सजा दे। बच्चों के लिए काम करने वाली एक अग्रणी संस्था CRY क्राई यानी कि चाइल्ड राइट्स एंड यू का कहना है कि हमारे देश में हर रोज तकरीबन 180 बच्चे गायब हो जाते हैं। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन बच्चों को रिकवर करना, इन्हें ढूंढ पाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। आलम यह है कि 2015 में गायब हुए 63,000 बच्चे अब तक लापता हैं। कहां गए किसी को नहीं पता। बच्चों को किडनैप करने वाला एक बेहद संगठित और खतरनाक गिरोह देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय है। और जरूरी नहीं कि जिन कारणों से एक बच्चा दिल्ली में किडनैप हुआ हो, वही कारण कोलकाता में भी हो। सुमित्रा का हृदय परिवर्तन तो हुआ, लेकिन बहुत देर से। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक संगठित गिरोह का हिस्सा होने के जुर्म में आज वो जेल में है।
आईपीसी की धारा 370 के तहत उसे 10 साल कैद की सजा दी गई और इसी धारा के तहत चरण और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य मुख्य अपराधियों को उम्र कैद की सजा दी गई। बच्चे अपराधियों के लिए बेहद आसान और मुनाफे के शिकार हैं, इसलिए उनकी निगरानी के लिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कभी भी किसी अनजान पर बहुत जल्द भरोसा मत कीजिए और ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति कभी बने ही ना कि बच्चे आपकी निगरानी के दायरे से बाहर जाएं। और साथ ही अगर कहीं भी कोई बच्चा संदिग्ध स्थिति में दिखता है तो उस मासूम को नजरअंदाज मत कीजिए। 1098 यानी कि 1098-1098 ये एक टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। कहीं भी कोई बच्चा संदिग्ध हालात में दिखता है, आप फौरन इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आपका एक फोन कॉल सिर्फ उस बच्चे को ही नहीं, उसके बेचैन माता पिता को भी नया जीवन दे सकता है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।